राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ क्षेत्र के ग्राम गालंद में बन रहे डंपिंग ग्राउंड के विरोध में यहां पर धरना चल रहा है। इन लोगों से हम जानकारी करते हैं कि इनकी क्या मांगे हैं। यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित तमाम गांवों से आए हुए सभी सम्मानित प्रधानगण, साथियों, भाइयों, माताओं, बहनों, सुबह 10, साढ़े 10, 11 बजे से ये धरना निरंतर चल रहा है और बड़ी अच्छी बातें वक्ताओं ने कही। वास्तव में एक मोटी सी बात है कि हापुड़ जिले में गालंद गांव और कूड़ा गाजियाबाद जनपद का कोई लॉजिक नहीं बनता कि हम अपने घर का कूड़ा, अपने गांव का कूड़ा दूसरे गांव में जाकर के डालें, दूसरे जिले में जाकर के डालें। मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो संघर्ष समिति निर्णय लेगी, कंधे से कंधा मिला करके तन, मन और धन के साथ में आपके इस आंदोलन में साथी रहेंगे। अपने से पूर्व तमाम वक्ताओं को जिन्होंने बड़ी अच्छी बातें कही, उनसे अपने आप को संबद्ध करता हूं। विधायक जी के उस प्रस्ताव से 100% सहमत हूं कि जब तक ये निर्णय ना हो जाए कि इस भूमि का उपयोग क्या होगा, इसकी चार दीवारी पर भी हम लोगों को नजर रखनी चाहिए, पाबंदी लगानी चाहिए। और कोई भी लड़ाई एक दिन में संपूर्ण नहीं होती है। मैं देख रहा हूं जितने लोग यहाँ बैठे हैं उनकी क्षमता बहुत बड़ी है। प्रशासन इसको संख्या बल से आकलन ना करे। वो जो लोग बैठे हैं उनके बल को देखे। यहाँ ऐसी हैसियत बैठी हुई है कि चाहे तो ये लाख आदमियों का सम्मेलन, लाख आदमियों का कार्यक्रम यहाँ आयोजित कर सकते हैं। इस लड़ाई को छोटी लड़ाई ना समझे। और ये मान सम्मान की लड़ाई नहीं है, हमारे स्वास्थ्य की लड़ाई है, ये हमारे भविष्य की लड़ाई है। इस लड़ाई को किसी कीमत पर हम छोड़ेंगे नहीं। मैं पुनः आप सबका साथ का आश्वासन के साथ आप सबका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मेरा सवाल ये है कि इतना दर्शाने के बावजूद आज सरकार को ये लग रहा है कि किसान उसके फेवर में नहीं है, फिर भी वो किसानों की या जनता की सुनवाई नहीं करी है। और जैसा कि देश की जो सरकार, जिसकी सरकार चल रही है, उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी, यानी जनता की पार्टी। तो आपको लगता है क्या कि भारतीय जनता पार्टी जनता की पार्टी रह गई है अब? नहीं, वो जनता की पार्टी नहीं जी। जनता की पार्टी होती तो पब्लिक के सुझाव करती, पब्लिक के बीच में अधिकारी आते। वो जनता की पार्टी नहीं रही है। और जो हमारे ठाकुर पूरन सिंह ने कही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, विधायक जी ने, क्या अभी तो लड़ाई है, आगे बहुत, अभी तक लड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। या तो प्रशासन सुन ले हमारी बात को 21 तारीख तक, अगर नहीं सुनता है तो फिर हम रोड पे भी उतरेंगे और उन्हें जवाब देंगे। और उनको चलिए मान लिया कि आपके अथक प्रयास से ये चीज कामयाब हो गई और यहाँ पर डंपिंग ग्राउंड नहीं बना, तो क्या फिर प्रदेश में आप बीजेपी की सरकार लेंगे? नहीं, हम बीजेपी की सरकार नहीं लेंगे। ये हमारी गैल कई बार वारदात हो गई है। ये कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ। इसी से रिलेटेड एक और सवाल कि अगर बीजेपी ने एक इस सीट को दरकिनार कर दिया तो आपको क्या लगता है कि बाकी प्रदेश में वो कह रहे हैं कि हम तो जीत रहे हैं, वैसे भी ये सीट हमारी नहीं है? वो कह ही तो रहे हैं, जीत के दिखा मैं ना, कहते कुछ है, मैंने बोला नहीं, कहते कुछ। तो ये आंदोलन पूरे उत्तर प्रदेश लेवल पर जाएगा? उत्तर प्रदेश उस पर जाएगा आंदोलन। और आंदोलन मैंने बोल दिया था खड़े होके कि ये रोड भी जाम हो जाएगा। आगे आने वाली 21 तारीख को इतनी जनता आएगी कि यहाँ थमे से नहीं थमेगी। फिर NH-24 लखनऊ जाने का रास्ता है। हाँ जी, ये जाम हो जाएगा। मैं यही कहना चाहता हूँ कि या तो 21 तारीख से पहले अपनी वारदात मीटिंग कर लें जो इनके वो हैं, और नहीं तो हम जाम लगा देंगे और रोड को जाम कर देंगे और प्रशासन को परेशानी करेंगे।
हाँ, डंपिंग ग्राउंड के जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उसमें आज काफ़ी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आने वाली जो 21 तारीख है उसको भी एक चुनौती दी गई है कि 21 तारीख को अगर बात नहीं बनती है तो आंदोलन बड़ा होगा, धरना प्रदर्शन होगा। किस तरीके से देखते हैं उसको? देखिए, बड़ा तो होगा, उसकी शुरुआत हो गई है। धरना तो पिछले 26 दिन से चल ही रहा है जी। आज ठाकुर पूरन सिंह जी के नेतृत्व में पंचायत हुई और इसमें क्षेत्र के सभी गणमान्य प्रतिनिधि मौजूद रहे और सभी ने एक सुर में इस डंपिंग ग्राउंड का विरोध किया और एक सुर में तय हुई ये तारीख 21 तारीख को बड़ी महापंचायत होगी। हमारे पीछे भी कई अधिकारियों से वार्ता रही है, जैसे फ़ोन आते रहे लगातार, तो हमने भी उनसे कहा है कि आप भेजिए कोई सक्षम अधिकारी, वो डेमो करे और वो बताए देश में कहीं भी कोई इस तरह का सॉलिड वेस्ट प्रोसेस मैनेजमेंट की यूनिट आपकी लगी हो, सफल हुई हो। आज तक हिंदुस्तान में एक भी नहीं है। जो बार बार अधिकारी कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं और कोई बिजली का उत्पादन नहीं होना, कोई रोजगार नहीं मिलना है। ये सब सिर्फ एक बहाना है, किसी तरह शुरू हो जाए और जब शुरू हो जाएगा फिर उसको रोका नहीं जा सकता है। अगर मान लो मिल जाता है, अगर यहाँ के भविष्य यहाँ का लोगों का बन जाता है तो किस तरीके का इस कूड़े से काफ़ी हानि होने वाली है? क्या उससे क्या मैसेज आएगा उस चीज़ से? देखिए, ये हिंदुस्तान का सबसे पॉल्यूटेड एरिया है, गाजियाबाद NCR का। नंबर 2 पे आया था कल, 4 दिन पहले नंबर 1 पे था। यहाँ वाटर पॉल्यूटेड है, पीने लायक नहीं है, इंडस्ट्रियल एरिया है। अब यहाँ कूड़ा और डालकर, क्योंकि ये नदी का किनारा है, नहर का किनारा है, तो नीचे वाटर भी इसका और एयर भी दोनों पॉल्यूशन बढ़ेंगे। तो आने वाली पीढ़ियों के यहाँ कैंसर मिलेगा, बीमारियाँ मिलेंगी, यहाँ रहने लायक वातावरण नहीं बचेगा। सच्चाई है। आप किस मामले को लेकर किसी अधिकारी से वार्तालाप? देखिए, अधिकारियों से वार्तालाप चल रही है। अधिकारी केवल अपना काम कर रहे हैं समझाने का, वो अपने तरीके से कि जो मेन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, कुछ को मुकदमे से डराया जाए, कुछ को हम समझा बुझाकर उनके मानसिक संतुलन को ठीक करने का कोशिश करें। लेकिन सब खाना पूर्ति कर रहे हैं, शासन की नीयत को के अनुसार वो अपना ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। संगठनों क्या लगता है? नहीं, संगठन को पूरा उम्मीद हम लोग सफल होंगे पूरी से। पंचायत को लेकर अगली बार जैसे आज माहौल बना और बैठने की व्यवस्था सही नहीं थी, तो क्या अगली बार जो प्रशासन ने पूरी ताकत लगाई है कि एक भी आदमी इस बैठक में ना पहुंचे। उसके बाद भी यहाँ सैकड़ों हजारों लोग पहुंचे हैं और क्षेत्र के सब मौजूद लोग पहुंचे। तो आप समझ लीजिए 21 की तारीख की जो महापंचायत है वो ऐतिहासिक होगी और वो बड़ा निर्णय कराएगी और सरकार को। उसमें कोई बड़े चेहरे भी होंगे? निश्चित होंगे, क्षेत्र के सब बड़े चेहरे होंगे, बाहर से भी कुछ लोग आएंगे, समिति तय करेगी, सबसे मिला जाएगा। ठीक। सवाल ये है कि आपकी अधिकारी से हर बार तीखी नोकझोंक हुई है, लेकिन अधिकारी इस ओर सुनवाई नहीं कर रहे हैं। ऊपर से गाजियाबाद की मेयर और वहाँ के पार्षद भी आपको भला बुरा कह रहे हैं। उसके बावजूद आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया किस तरह से देंगे? अधिकारियों से या मेयर से भला बुरा कहने से कुछ नहीं है। अभी जो ललित भाई ने कहा है, हमें अपनी जनता का, अपने आने वाली नस्लों का देखना है और यहाँ हम डंपिंग ग्राउंड नहीं बनने देने के। चाहे इसमें नगर आयुक्त हो, मेयर हो या DM हो, कोई भी हो, यहाँ डंपिंग ग्राउंड। अगर प्रशासन ने आपके खिलाफ कोई एक्शन लिया? अरे वो तो चलता ही है। अभी कल परसों मैंने रैली निकाली, 2 थानों में मुकदमे दर्ज कर दिया, अभी कहीं नहीं। किसान मजदूर नेता का कहना है मुकदमा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। विधायक जी, किसी पर्सनल अधिकारी से आपकी कोई बात हुई हो, वार्तालाप उनसे हुई हो कि वो कुछ आश्वासन आपको दे रहे हो किसी मामले को लेकर कि इस तरीके से डंपिंग ग्राउंड धरने पर बैठकर SDM, तहसीलदार, CO से बात हुई थी। जो पूर्व के SDM थे, अब तो महिला SDM है दौलत है, उनसे वार्ता हुई थी। हमने उनसे भी सीधा कह दिया डंपिंग ग्राउंड नहीं बनने देंगे, जब तक लिखित में नहीं होगा नहीं बनेगा। आज काफ़ी संख्या में लोग जुटे हैं, महिलाएं भी जुटी हैं। किस तरीके से आंदोलन को देखते हैं कि आगे आने वाली 21 तारीख को किस तरीके का रुख रहने वाला है? आज तो जितने लोग थे, इससे 100 गुना लोग 21 तारीख को जो बड़े भाई ठाकुर साहब ने ऐलान किया है, पूरन सिंह जी ने, उससे 10 गुना लोग यहाँ आपको मिलेंगे। चूँकि जो शासन प्रशासन ने लोगों को धमकाने का काम किया था, जो सरकार के प्रतिनिधि हैं उन्होंने धमकाने का काम किया, वो भय निकल गई और 100 गुना लोग आगे यहाँ अपने भारकसों के साथ मिलेंगे। अगर बात नहीं मानी जाती हो तो किस तारीख को कहाँ पर ये धरना प्रदर्शन रहेगा, कहाँ पर ये महापंचायत रहेगी? महापंचायत चलते चलते अगर कोई नुमाइंदा नहीं आया बात करने, तो महापंचायत चलते चलते 1-2 घंटा इंतजार देख के, जो बड़े भाई पूरन सिंह जी ने कहा है, वो जो बस जब ट्रक जा रही है ना, ये वहाँ महापंचायत। 1 महीने से ज़्यादा ये आंदोलन चल रहा है और सरकार इस पर सुनवाई नहीं कर रही है, तो अब आपका अगला कदम सरकार के लिए क्या होगा? देखो, अगर सरकार की बात पूछनी तो सरकार की बात तो ऐसी है भाई, यो किसान ऐसा है, जब इसके खेत में कोई बीज रिकॉर्ड कम थे जी, तो यो बीज भी बदल दे। मान लिया सरकार के दिमाग में बात हो, हम सरकार को भी बीज ही माने, अगर रिकॉर्ड कम आ रहा तो सरकार का तो मामला ही है, तब तो बदली जाए। जैसा माहौल है कि आज देश में जहाँ जहाँ पर भी आंदोलन चल रहे हैं, किसी भी बात को लेकर चल रहे हैं, सरकार का एक ही
कार्य है कि वो कोई भी कार्य पर सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। किसी भी आंदोलन के अकॉर्डिंग सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। इसमें गलती सरकार की नहीं है जी, इसमें गलती हमारी है, क्योंकि हमने 76 साल में पहली बार ना तो हमने वोट दी विकास के नाम पे, ना दी हमने जवान के नाम पे। हमने पहली बार वोट इस देश में हिंदू और मुसलमान के नाम पे दी, इसलिए हमारी समस्याओं के समाधान पर सरकार का विचार नहीं है। अब हम ये कह रहे हैं कि वोट तो हमने जिस हिसाब से दे दी, लेकिन सरकार को समझना चाहिए कि जिस देश का नौजवान, जिस देश का किसान, जिस देश का मजदूर जिस दिन सड़कों पर आ जा तो 200 साल से पैर जमाए अंग्रेजों को भागना पड़ा, ये तो 5-7 साल की सरकार है। महापंचायत को लेकर के जो आप बता रहे हैं 21 तारीख की महापंचायत होगी, उसकी क्या प्रक्रिया है, किस तरह की पंचायत होगी, वो क्या निर्णय निकलेगा? महापंचायत है, मान लिया हम दोनों कह रहे हैं 2 लाख आदमी आते, और हमारी तो ऐसी आदत है 2 भी आओगे जब भी आओगे, हम तो आवेंगे। बाकी हमारा तो आह्वान है डंपिंग ग्राउंड अगर यहाँ बन गया तो इस क्षेत्र का युवा तो जागा ही जागा, इस देश का एक ऐसी नींव पड़ जाएगी। केरल हाई कोर्ट ने ये कहा इस डंपिंग ग्राउंड के मामले में कि रिटायर्ड जजों की एक कमेटी बना के इसकी निगरानी समिति बनाई जाए। आप लगाओ एक डंपिंग ग्राउंड पे भी रिटायर्ड जजों की समिति यदि बनाने के लिए कोर्ट कह रहा तो ये कितनी खतरनाक चीज़ होगी। सरकार और यहाँ के बैठे हुए नुमाइंदे लोगों को गलत भ्रमित कराएं कि इससे बिजली बनेगी। बिजली बनने की प्रक्रिया ऐसे नहीं कि आज कूड़ा आया आज बिजली बन गई। बिजली बनने की यदि प्रक्रिया भी है तो वो 1 महीने में 10 दिन में शुरू होगी, इतना वो कूड़ा यहीं रहेगा और यहाँ से चील कव्वे कुत्ते हजारों की संख्या में यहाँ रह करेंगे और वो लोगों के यहाँ से उठा के कूड़ा करकट लोगों के घरों में चूल्हों वगैरह। किस बात पर आप यकीन नहीं कर पा रहे सरकार को लेकर के कि नौकरी की बात करती है कि डंपिंग ग्राउंड बनेगा या बिजली का ऊर्जा उत्पादन बनेगा तो वहाँ नौकरी दी जाएगी, क्यों किसको लेकर के आप उनको यकीन नहीं कर पा रहे? हम तो किसी बात पर भी यकीन नहीं करते। कोई रीजन तो होगा कि ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? रीजन एक बात का है कि सरकार ने पहले कहा कि भाई ये डंपिंग ग्राउंड जो है इसमें गाजियाबाद का कूड़ा आवेगा, लेकिन सरकार के अधिकारी ये कह रहे कि इसमें मेरठ तक का भी कूड़ा आवेगा। मान लो वो झूठ ही नहीं बोल रहे, हम किस बात पे यकीन कर ले? भाई आज तो वो कह रहे थे बिजली बनेगी, जरूरी है बिजली बने। सरकार ने कहा था 15-15 लाख रुपए खाते में आओगे आगे कहीं, सरकार ने कहा 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, मिल गई कहीं, तो हम क्यों यकीन कर ले बेमतलब की बात पर इससे बिजली बनेगी? इन्होंने यहाँ से बिजली ना बनाया के और ये कूड़े का ही ढेर रखा तो हमें तो फांसी आ जाएगी, मरेंगे नहीं हम। कई बार इसलिए सरकारों को समझ लेना चाहिए कि भकाने से इस देश के किसानों का मजदूरों का काम नहीं चलेगा, वास्तविकता में काम करना। अधिकारी ये कह रहे हैं कि पहले हम इस पे अब बाउंड्री करेंगे, उसके बाद जो भी प्लान जो भी कुछ होगा उसके बाद होगा। तो क्या आप सरकार को बाउंड्री, शासन प्रशासन को बाउंड्री करने देंगे? नहीं क्यों देंगे बाउंड्री, कौन बढ़न भी देंगे? बाउंड्री की तो बहुत दूर की बात है, ईंट नहीं लगने दें, और जो सरकार ईंट लगाने की कोशिश करेगी आमने सामने की होगी। भाई नहीं, एक सवाल आपसे यहाँ हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्र के काफ़ी सारे नेता हैं, तो मैं उन नेताओं से पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि उन नेताओं को सरकार की गोद में बैठना चाहिए या भारतीय जनता की गोद में बैठना चाहिए, या फिर यहाँ पर जो आज परेशान किसान हैं, मजदूर हैं और यहाँ की जो निवासी हैं वो परेशान हैं, उनके साथ मिलकर खड़े होना चाहिए, जबकि वोट भी इन लोगों से मांग रहे हैं? वो हर गांव के प्राइमरी स्कूल में लगे बूथ दिल्ली में नहीं लगता बीजेपी के कार्यालय पे, और जब हर गांव के प्राइमरी स्कूल में बूथ लगे तो भाई उस बूथ के उस यूथ के लड़े रहेगा तो जहन बचेगी, बनागा नहीं, नंबर नहीं आएगा कहीं। कई बार अधिकारियों से तीखी नोकझोंक भी हुई है इस मामले में बात करने के लेकर, गाजियाबाद के भी अधिकारी उसमें शामिल हैं, यहाँ के भी अधिकारी शामिल हैं। तो किस तरीके से देखते हैं आने वाली 21 तारीख को, क्या किस तरीके का रहने वाला है आंदोलन, किन किन चुनौतियों से लड़ना पड़ सकता है? देखो भाई, सरकार के नुमाइंदे हैं ये, शासन प्रशासन के लोग, इनका सीधा सा मामला जिसकी खावांगे उसकी बजा। अब फिलहाल ये बीजेपी की खैर है तो उनकी बजाय रहे, अब नोक झोंक तो ये डराव है, मान लिया इनका तो दिमाग है, इन्हें डराओ धमकाओ, इन पर मुकदमे लगाओ। मान लिया मुकदमे ऐसे, हम तो उन क्रांतिकारियों की औलाद है जिन्होंने फांसी के फंदे चुमे, फांसी खाई, ऐसे मुकदमे तो कहाँ डर रहे हैं हम? मुकदमे तो हमारा कहना, हम तो चाहे सब पर ना लगा के हमारे पर लगा ले, ललित राणा जी पर लगा ले, बेचारों पर इन पर लगा भी नहीं, आज लो हम तो फिर भी अपने क्षेत्र की पल पल की खबर देखने के लिए सिटी न्यूज इंडिया 1 को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।